हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्टेड वैक्स। इम्पैक्टेड वैक्स ईयर की ये कंडीशन है। देखते हैं क्या होता है इसमें। इम्पैक्टेड वैक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम ईयर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स होते हैं ईयर के। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल ईयर। सेकंड इज द मिडिल ईयर। थर्ड इज द इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो बाहर हमें दिखता है इज कॉल्ड इज द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के साथ में, जैसा कि ये जो डायग्राम में हमें शो हो रहा है कि जो एक्सटर्नल ईयर है, ये जो पूरा जो एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर के साथ में ईयर केनाल, ये जो ये एक्सटर्नल ईयर केनाल भी इसके साथ में अटैच रहती है। ईयर केनाल भी एक्सटर्नल ईयर का ही एक पार्ट है। उसके बाद में फिर मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर के बाद में इंटरनल ईयर। तो ईयर के 3 पार्ट्स रहते हैं। तो ये जो कंडीशन है इसमें हमें एक्सटर्नल ईयर को ही समझने की ज़रूरत है। एक्सटर्नल ईयर में भी ईयर केनाल, जो ईयर केनाल है, ईयर केनाल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। ये जो ईयर केनाल, जैसा कि एरो के साथ में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये ईयर केनाल है। ईयर केनाल में ही अगर वैक्स का फॉर्मेशन होता है, एक्सेस अमाउंट्स में वैक्स अगर प्रेजेंट होती है, सो इज कॉल्ड इज द इम्पैक्टेड वैक्स। सो क्लियरली हम समझने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन पर जाते हैं। तो फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ द इम्पैक्टेड वैक्स। So in definition, first is the excess collection of thick earwax is known as impacted wax. ये डायग्राम में जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, ये ईयर केनाल है। ये ईयर केनाल है। ईयर केनाल में ये येलोइश टाइप का जो कलेक्शन है, सो इज कॉल्ड इज द इम्पैक्टेड वैक्स। एक्सेस अमाउंट में जो वैक्स का कलेक्शन, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कान का मैल, उसे ही हम जनरली इम्पैक्टेड वैक्स बोलते हैं। सो इज कॉल्ड इज द इम्पैक्टेड वैक्स। नेक्स्ट द कॉजेस। ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जो जनरली इम्पैक्टेड वैक्स वाली कंडीशंस को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें यूजिंग कॉटन स्वैब। कॉटन स्वैब आपने देखा होगा, तो कई लोग जो है ईयर में कॉटन स्वैब्स का यूज करते हैं। कई लोग पहले इत्र हुआ करते थे, इत्र को कॉटन में इत्र को डाल के इस टाइप से कान में, वो ईयर में जो ईयर केनाल का जो एक्सटर्नल पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होती है, वहां लगा लेते थे जिससे कि खुशबू आए। तो इस टाइप से कॉटन स्वैब का अगर यूज करते हैं तो वो उस कंडीशन को कॉज कर सकती है। नेक्स्ट इज द बॉबी पिंस। बॉबी पिंस रहती है, लेडीज जनरली पिंस का यूज करती हैं। वो जनरली हेयर्स में पिन जो है उसको लगाती हैं। हेयर में से ऐसे पिन कभी कभी होता है कि ईयर्स में इचिंग हुई, जैसे ही इचिंग स्टार्ट हुई, बालों में से इसे पिन निकाल ली और कान में डाल दिया। इट्स कॉल्ड इज द बॉबी पिंस। नेक्स्ट द अदर ऑब्जेक्ट्स इन ईयर कैनाल। इनके अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स अगर हैं और उनको ईयर कैनाल में हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो इस कंडीशन को कॉज कर सकते हैं। सेकंड इज द यूज ऑफ हियरिंग एड। हियरिंग एड मीन्स सुनने के लिए जो एड, जो डिवाइस का हम यूज करते हैं, इज कॉल्ड इज द हियरिंग एड। आजकल तो हम बोल सकते हैं कि जो ईयरबड्स रहते हैं, ईयरफोन्स रहते हैं, अगर उनका यूज कर रहे हैं, एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक अगर यूज करते हैं, तो वो उनका लॉन्ग टाइम तक जो यूज करना भी इस कंडीशन को कॉज कर सकता है और करता है। नेक्स्ट द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ईयर वैक्स बाय द ग्लैंड्स इन द ईयर कैनाल। ईयर कैनाल में जो ग्लैंड्स होती है, सिविसियस ग्लैंड्स, सिविसियस ग्लैंड सीबम का सीक्रेशन करती है। अगर उसका प्रोडक्शन, सीबम का सीक्रेशन सिबिसियस ग्लैंड एक्सेस अमाउंट में कर रही है, तो वो जो सीबम है वो जनरली ये ईयर वैक्स का, एक्सेसिव ईयर वैक्स का जो फॉर्मेशन है वो कर सकता है और करता है। नेक्स्ट इज द एन एबनॉर्मल शेप ऑफ ईयर कैनाल। ईयर कैनाल का जो शेप है एक नॉर्मल, जैसा कि पिक में हमने देखा था कि इसका जो शेप है नॉर्मल है, सीधा स्ट्रेट शेप है। लेकिन कभी कभी होता है कि जिनमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज रहती है, ईयर के शेप में डिफॉर्मिटी है, शेप प्रॉपर नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये इम्पैक्टेड वैक्स वाली कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट इज द ए बुल्डअप ऑफ वैक्स आल्सो अकर्स विद एंजाइटी, स्ट्रेस एंड हेरेडिटरी फैक्टर्स। कई लोग जो एंजाइटी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उनमें भी ये देखा गया है कि जो वैक्स का जो फॉर्मेशन है वो एक्सेस अमाउंट्स में देखने को मिलता है। स्ट्रेस वाली कंडीशंस में भी,
और हेरिडिटी फैक्टर्स मींस जनरेशन वाइज अगर ये कंडीशन अगर क्रिएट हो रही है उसके ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को, या जनरली हम बोल सकते हैं फादर को, अगर इस टाइप की कंडीशन रही है प्रीवियसली तो वो कंडीशन ये क्रिएट हो सकती है नेक्स्ट जनरेशंस में. सो दीज आर द कॉजेज दे क्रिएट द कंडीशन ऑफ द इम्पैक्टेड वैक्स. नेक्स्ट द पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी एक वो कंडीशन है जिसमें जनरली डिजीज कंडीशन या डिजीज को प्रोड्यूस करने वाला जो एजेंट है उसकी एंट्री से लेके और उस डिजीज से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उसके बीच वाला जो पोर्शन है, उसके मिड वाला पोर्शन है, उसका पूरा जो प्रोसेस है इज कॉल्ड इज द पैथोफिजियोलॉजी. देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, ये कंडीशन कैसे डेवलप होती है. तो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने जनरली यहाँ सेवेसियस ग्लैंड्स वाला जो फैक्टर्स है वो हमने ले लिया है यहाँ. तो सेवेसियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस एक्सेस सीबम इन ईयर कैनाल. ईयर कैनाल में जो सेवेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है उसमें जनरली वो सीबम का सीक्रेशन एक्सेस अमाउंट में मीन्स ज़्यादा अमाउंट में कर रही है. आफ्टर दैट इज द पुअर हाइजीन. इसके बाद में कई लोग जो होते हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, धूल मिट्टी वाले एरिया में वर्क कर रहे हैं. तो अगर इस टाइप की जो वर्किंग है, इस टाइप का ऑक्यूपेशन है उस पर्सन का जिसमें ये कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, फॉरेन बॉडीज एंड अदर मटेरियल्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड स्टिक टू द सीबम दैट द ईयर कैनाल में सीक्रेट. सेबेसियस ग्लैंड ने सीबम सीक्रेट किया. सीबम एक ऑयली कंटेंट्स रहता है, ऑयल टाइप का सीक्रेशंस रहता है जिसमें जनरली बाहर से आने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस या डस्ट पार्टिकल्स या और कोई मटेरियल जो जनरली बाहर से आते हैं, इन्वायरमेंट से आते हैं, और वो जनरली जो ऑयली जो सीक्रेशंस है जिसे हम सीबम बोल रहे हैं वहाँ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. और ये जो ऑयली सीक्रेशंस कहाँ हो रहा है, ईयर कैनाल में. तो ईयर कैनाल में ये डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, फॉरेन मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स ये सारे वहाँ स्टिक हो जाते हैं. और ये अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली अगर होती है तो इस कॉल्ड इज द इम्पैक्टेड सीरुमेंस. तो वो जो फॉर्म है वो सीरुमेन में फॉर्म हो जाते हैं, इसे हम जनरली इम्पैक्टेड सीरुमेन बोलते हैं. सो इट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द इम्पैक्टेड वैक्स. नेक्स्ट द साइन एंड सिम्टम्स. इम्पैक्टेड वैक्स वाली कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. एक ऐसा पेशेंट जो जनरली इम्पैक्टेड वैक्स से सफर कर रहा है, तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो अपीयर होंगे. फर्स्ट इज द ईयर एक. द मीन्स ऑफ ईयर एक इज द पेन इज प्रेजेंट इन द ईयर. सेकंड इज द फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ईयर. वो पेशेंट या वो पर्सन जो जनरली इस डिजीज से सफर कर रहा है उसको इस टाइप की फीलिंग्स होती है कि कान उसका भरा भरा सा है. नेक्स्ट द रिंगिंग और नॉइजेस इन द ईयर. कान में घंटियां सी बजती हैं और एक अजीबोगरीब तरह की आवाजें आती हैं. नेक्स्ट इज द हियरिंग लॉस. सुनाई नहीं पड़ता है. इम्पैक्टेड वैक्स जनरली कई बार इस टाइप से उसका कलेक्शन होता है कि वो ईयर कैनाल को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि जनरली जो साउंड वेव्स हैं वो टिम्पैनिक मेमोरी तक नहीं पहुंच पाती हैं. नहीं पहुंच पाएंगी तो वो जो हियरिंग है वो डिस्टर्ब होगी. तो हियरिंग लॉस में बी प्रेजेंट इन दिस कंडीशन. नेक्स्ट इज द डिजीनेस मींस चक्कर आना. नेक्स्ट इज द कफ. कफ जो प्रॉब्लम है वो ईयर का नहीं है, वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. जनरली हम ये कई बार देखने को मिलता है कि ऐसे पर्सन जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, कफ, कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वाली प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं, ईयर, नोज, थ्रोट तीनों को कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब रहती है जिसे हम यूस्टिचियन ट्यूब बोलते हैं. उस ट्यूब के थ्रू ईयर के इन्फेक्शन थ्रोट तक, थ्रोट के इन्फेक्शन ईयर तक ट्रांसफर या स्प्रेड होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है. सो कफ इज प्रेजेंट इन दिस कंडीशन. नेक्स्ट इज द इचिनेस इन द ईयर. कान में इचिंग होती है, खुजली चलती है. नेक्स्ट इज द ओडर. ओडर मीन्स एक दुर्गंध, एक स्पेशल टाइप की जो स्मेल है वो प्रेजेंट होती है इन दिस कंडीशन. और डिस्चार्ज इन द ईयर. ईयर में ईयर से डिस्चार्ज होता है, येलोइश टाइप का भी हो सकता है, ग्रीनिश टाइप का भी हो सकता है. नेक्स्ट द अनरिमूव्ड ईयर वैक्स बिल्डअप कैन लीड टू इन्फेक्शन. अगर हम लोगों ने या वो पर्सन जो इम्पैक्टेड ईयर वैक्स वाली कंडीशन से सफर कर रहा है
अगर वो ईयर वैक्स को टाइमली रिमूव नहीं करवाता है तो ये कंडीशन इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस कंडीशंस में कन्वर्ट हो सकती है और हो जाती है. सो दीज आर द सिम्टम्स. Second is next is the diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation first is the history collection. History collections के थ्रू हम पेशेंट से डिजीज से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री होती है उसका हम कलेक्शन करते हैं, जिसके थ्रू हम कंफर्म या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज द ईयर कैनाल और ईयर ड्रम एग्जामिनेशन विद एन ओटोस्कोप. जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये जो पिक है, पिक में ओटोस्कोप के थ्रू ईयर कैनाल का एग्जामिनेशन हो रहा है, जिसमें जनरली ओटोस्कोप में टॉर्च, आगे की साइड में टॉर्च फिट है, जिसके और पीछे की साइड में लेंस फिट है, जिससे कि हमें जो साइज है उसका बड़ा साइज दिखता है और इजीली हम ईयर कैनाल को विजुअलाइज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ईयर कैनाल में जनरली ईयर वैक्स प्रेजेंट है, जो वैक्स है वो प्रेजेंट है या कोई फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है जिसकी वजह से ईयर कैनाल ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है. तो ये दो जैसे टाइप्स हैं जिनके थ्रू हम जनरली इस कंडीशन को डायग्नोस कर पाते हैं. नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट. मैनेजमेंट में फर्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ सीरोमेंट सॉफ्टनर लाइक मिनरल ऑयल्स, ऑलिव ऑयल्स, वैक्स सॉल्वेंट और ग्लिसरीन. जो वैक्स जनरली ईयर कैनाल में प्रेजेंट है और वो हार्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, काफी हार्ड हो गया है, तो सबसे पहले उसको सॉफ्ट करने के लिए हम जनरली सीरोमेंट सॉफ्टनर का यूज करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं. ऐसी कई ड्रॉप्स आती हैं, कई बार हम लोग डॉक्टर्स पर दिखाने जाते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि ईयर में वैक्स का फॉर्मेशन है, कान में काफ़ी मैल जमा है जिसकी वजह से कान में प्रॉब्लम ईयर एक हो रहा है. तो उस कंडीशन में पहले वो एक ड्रॉप देते हैं, वो ड्रॉप या तो मिनरल ऑयल्स का होता है, ऑलिव ऑयल का हो सकता है, वैक्स सॉल्वेंट हो सकती है, ग्लिसरीन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जिसके थ्रू जो हार्ड सीरोमेंट प्रेजेंट है उसको सॉफ्ट किया जाता है. किसके थ्रू? वैक्स सॉल्वेंट्स के थ्रू. नेक्स्ट इज द ईयर इरिगेशन. जब वो सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट होने के बाद में ईयर इरिगेशंस के थ्रू हम जनरली जो सीरोमेंट या इम्पैक्टेड वैक्स प्रेजेंट है उसको हम आउट करते हैं. ईयर इरिगेशन इज डन यूजिंग ओरल सिरिंज और सिरिंज, ओरल सिरिंज और द सक्शन. जैसा कि ये जो पिक है, पिक में हमें साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि एक जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स है जो जनरली ईयर कैनाल में एक सिरिंज के थ्रू, एक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जनरली जो वाटर या कोई लिक्विड को इंट्रोड्यूस कर रही है, इंट्रोड्यूस करने के बाद में उस ईयर कैनाल को क्लीन कर रही है, जिसे हम जनरली ईयर लावाज भी बोलते हैं, और क्लीनिंग्स के थ्रू जो वैक्स है उसको वो आउट कर रही है, रिमूव कर रही है. नेक्स्ट इज द oral toilet. Generally oral toilet is a procedure used to clean the oral meters of discharge, soft wax, ear irrigation underlie the pulling of pinna stanchions the canal. इसमें जनरली एक सिरिंज का यूज किया जा रहा है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील्स की बनी हुई एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड फिल है और लिक्विड से ईयर कैनाल में हल्का सा प्रेशर दिया जा रहा है, एक लाइट प्रेशर दिया जा रहा है, इस ईयर को वॉश किया जा रहा है, जिसके थ्रू ईयर कैनाल में प्रेजेंट जो एक्सेस वैक्स है उस वैक्स को रिमूव किया जा सके. नेक्स्ट इज द वैक्स रिमूवल. यहाँ वैक्स को हम रिमूव करने के लिए जनरली एक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं जिसे हम क्यूरेट बोलते हैं. क्यूरेट स्टेनलेस स्टील्स की बनी हुई, मेडिकल ग्रेड स्टील्स की बनी हुई एक जनरली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू ईयर कैनाल में जो वैक्स प्रेजेंट है उस वैक्स को हम रिमूव करते हैं. सो वैक्स रिमूवल विद द क्यूरेट. नेक्स्ट इज द माइक्रो सक्शन मशीन. जैसा कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, हम कभी ईयर स्पेशलिस्ट या जो ईयर वाले जो डॉक्टर्स हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो हैं, अगर उन पे हम कभी अपने ईयर का एग्जामिनेशंस करवाने या इस टाइप की कंडीशन अगर क्रिएट हो गई है तो उसको अगर हम
सॉल्व करवाने या इस कंडीशंस को ट्रीट करवाने के लिए अगर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास एक स्क्रीन रहती है, एक पतली ट्यूब, एक ट्यूब टाइप का रहता है, जैसे कि ये प्रोब जो हमें दिख रहा है, ये प्रोब है। प्रोब में कैमरा लाइट फिक्स रहती है और स्क्रीन पे हम देखते चलते हैं कि ईयर कैनाल में, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है, कोई डिफॉर्मिटी तो प्रेजेंट नहीं है, वैक्स प्रेजेंट है तो किस टाइप का वैक्स प्रेजेंट है, किस अमाउंट में प्रेजेंट है, और उसको वो ट्यूब जो रहती है, प्रोब जो रहता है, प्रोब में वैक्यूम्स के प्रेशर से जनरली जो ईयर कैनाल में एक्सेस अमाउंट में जो वैक्स प्रेजेंट है उसको हम जनरली रिमूव करते हैं। सो इस कॉल्ड इज द माइक्रो सक्शन।